हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। इस क्रम में हम प्रकरण 3 पा गए और इतिकाल के जितने भी अन्य कवियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनको हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न इस प्रकार है। यहाँ पे कथन और तर्क दिए गए, मतलब 2 कथन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, बीरा वारिस और इश्कनामा घनानंद की रचना है। कथन 2 कहते हैं, बोधा सुभा नाम की वेश्या से प्रेम करते थे। ऑप्शन ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप पहला कथन देखेंगे कि इसमें विरह वारिस और इश्कनामा घनानंद की रचना है। ये कथन गलत है क्योंकि जो रचना है किसका है? घनानंद की नहीं है। किसका है ये? तो बोधा की रचना है। ठीक है, दोनों। जबकि घनानंद ने कौन सी रचना की है? तो इन्होंने जो रचना की है वो विरह लीला की है, विरह वारिस नहीं की है। और इश्कनामा की जगह उन्होंने क्या की है? इश्क लता की है। ठीक है। और दूसरा जो कथन है, बोधा सुभा नाम की वेश्या से प्रेम करते थे, लेकिन ये क्या है? ये कथन सही है क्योंकि ये सुभान नाम की करते थे। जबकि जो घनानंद थे वो सुजान था। तो सुभान और सुजान में कंफ्यूज मत होइएगा। एक सही और दो, एक गलत और दो सही। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। एक कथन गलत है और दो सही। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रेम के पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी युक्ति से की है। ये प्रस्तुत पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में कहा है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र के विषय में कहा है, ये कवि हुए रामचंद्र। ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी मंचित और ऑप्शन डी घनानंद। तो रामचंद्र जो का क्या है? रामचंद्र एक कवि हुए, रीतिकालीन कवि। इनकी जो रचना क्या है? चरण चंद्रिका। ये याद रखिएगा, चरण चंद्रिका। ठीक है। और जो पंक्ति है किसके विषय में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो ये बोधा के विषय में कहा है। तो रीति काल में ये बोधा, घनानंद, आलम, ये महत्वपूर्ण है। तो इनको आप सही से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। ये पंक्ति है, आपको बताना है कि जो पद है वो किसके है। कबहू मिलबो वो धीरज ही में धरबो करे, उतरे कढ़ी आवे गरे ते फिरे, मन ही में सिरबो करे। ऑप्शन ए नागरीदास, ऑप्शन बी कृष्ण कवि, ऑप्शन सी बोधा और ऑप्शन डी बिहारी दास। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है? तो ये जो पंक्ति है ये बोधा की है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। इनकी एक और पंक्ति है जो इस प्रकार है, जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, दाता कहाँ सुर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, आपको को ना चाहे ताकि बाप को ना चाहिए। ये भी इन्हीं की पंक्ति है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। मंचित की रचना है। तो मंचित क्या है? एक कवि हुए हैं, रीतिकालीन कवि हैं। इनकी कौन सी रचना है? ऑप्शन ए सुरभि दान लीला, ऑप्शन बी चरण चंद्रिका, ऑप्शन सी रामाश्वमेघ और ऑप्शन डी हनुमत छब्बीसी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ये सुरभि दान लीला इनकी रचना है। ठीक है, मंचित की। चरण चंद्रिका किसकी रचना है? मैंने आप पिछले प्रश्न में बताया। तो ये किसकी है? ये रामचंद्र की है। ठीक है। बाकी ये दो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो रचना है, अगर आपको पता है किसकी है तो आप बताइए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। यहाँ राम सहाय दास की रचना है, आपको बताना है कि कौन सी रचना है। 1 वाणी भूषण, 2 ककहरा, 3 वृतरंगिणी, 4 बारहमासा। यहाँ उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, आपको बताना है कि कौन से हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी 1 2 और 4, ऑप्शन डी 1 2 और 3। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, 1 2 और 3। जो वाणी भूषण ककहरा अवृतरंगिणियों किसकी रचना है? ये राम साहे की रचना है। ठीक है। और बाकी बारहमासा ने बहुत लिखे हैं लेकिन राम साहे ने बारहमासा नहीं लिखी है। तो जो रचनाएं सेम नाम, एक ही नाम से बहुत सारे लिखते हैं, तो कई बार प्रश्न इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से
कौन सी रचना इन्होंने नहीं की है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ककहरा नाम से भक्ति काल में किसने लिखा है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में कवियों के नाम है और सूची 2 में उनकी रचनाओं के नाम है। तो आपको बताना है कि कौन मिलान क्या होगा। तो पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं इसका ऑप्शन आपके सामने रखूँगा। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ठीक है, तो इसमें हम प्रश्न इस प्रकार नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पर हम देख लेते इसका आंसर क्या होगा। तो कृष्णदास ने किसकी रचना की है, तो माधुर्य लहरी की है। ठीक है, तो 1 का 3। गणेश कवि ने किसकी रचना की है, तो हनुमंत 25। ठीक, सम्मन ने पिंगल काव्य भूषण और ठाकुर ने ठाकुर हसक की है। तो इसका हो गया 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 किस में होगा, 3 4 1 2। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। बिहारी बिहार की भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है। तो बिहारी बिहार की भूमिका किसके द्वारा लिखा है आपको बताना है, और इसमें किसका जिक्र किया गया है बिहारी बिहार में, आप ये भी बता दीजिए। ऑप्शन है ठाकुर बुंदेलखंडी, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी अंबिका दत्त व्यास, और ऑप्शन डी असनी वाले ठाकुर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप दीजिए। तो जो बिहारी बिहार की भूमिका है ये, इसको किसने लिखा है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी से ही होगा, अंबिका दत्त व्यास का ये। ठीक है, तो अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार की भूमिका लिखा, और इसमें किसका जिक्र किया गया है, इसमें असनी वाले ठाकुर। ठीक है, असनी, यहाँ पर 3 प्रकार के ठाकुर का जिक्र करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ असनी वाले ठाकुर। ठीक है, और एक असनी वाले हैं, एक असली वाले हैं, और एक ठाकुर बुंदेलखंडी हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं, ना तो कहीं व्यर्थ की शब्दांबर है, और ना कल्पना की झूठी उड़ान, और ना अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष कथन है। ये कथन किसका है, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी नामवर सिंह। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तो अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा रहे हैं तो आप सही है, क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ठाकुर के विषय में। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो 3 ठाकुर की बात की गई है यहाँ पे, जो सबसे प्रसिद्ध ठाकुर हुए वो ठाकुर बुंदेलखंडी हुए। ठीक है, इनके पद भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1-2 पद हैं। ये पद से संबंधित इनके कथन है, आपको बताना है कि ये जो पद है कौन से ठाकुर के हैं। तो पद इस प्रकार है, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है, सीखी लीनो कल वृक्ष काम धेनु चिंतामणि, सीखी लीनो मेरु और कुबेर गिरि आनो है। ये पंक्ति किसकी है, या पद किसके हैं। ऑप्शन ए असनी वाले ठाकुर, ऑप्शन बी असली वाले ठाकुर, ऑप्शन सी ठाकुर बुंदेलखंडी, और ऑप्शन डी लाला भगवान दीन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा, जैसा कि मैंने अभी बोला था कि ये ठाकुर बुंदेलखंडी के पद हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं। एक और बात, लाला भगवान दीन, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने ठाकुर ठसक की जो पद है उसको इन्होंने ढूंढ के निकाला और उनका संपादन किया ठाकुर ठसक से। ठीक है, तो इसको किसने किया है, तो लाला भगवान दीन। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। रीतिकालीन कवि में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए ललकदास, ऑप्शन बी खुमान, ऑप्शन सी नवलदास कायस्थ, और ऑप्शन डी बाबू तोताराम। अगर रीतिकाल में ये शामिल नहीं है तो आप ये भी बताइए कि किस काल के कवि है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी से ही होगा, बाबू तोताराम। अब बाबू तोताराम जो हैं किस कालखंड के हैं, तो ये जो है वो आधुनिक काल के हैं। ठीक है, आधुनिक काल में यहाँ पे
तो ये भारतेंदु युग के एक प्रसिद्ध संबंध रखते हैं। दूसरा चीज ललक दास। ललक दास जो है, इनकी एक रचना है, कौन सा है, सातोपाख्यान। ठीक है। और जो खुमान है, खुमान ने क्या लिखा है, द लक्ष्मण शतक। और नवल दास कायस्थ, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, जिसमें रास पंचाध्याय इनका प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।